दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? मैं निखिल सबलानिया आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और वह खुशखबरी यह है कि भारत की तरह अब अमेरिका में भी जाति विरोधी कानून पास हो गया है। जी हाँ, अमेरिका के शहर सिएटल के अंदर नया कानून आया है जिसके तहत अब जातिवाद करना, जाति भेद करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो अब बैन हो गया है। अब वहाँ पर कोई भी किसी के विरुद्ध किसी भी तरह की जातिवादी टिप्पणी, जातिवादी सोच, जातिवादी व्यवहार नहीं कर सकता। और आप जानते हैं कि इस कानून का क्या परिणाम होने वाला है। सिएटल शहर से ये कानून शुरू हुआ है और धीरे धीरे अब ये अमेरिका के बाकी शहरों, बाकी राज्यों में भी जाएगा। और फिर हो सकता है कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे भारत में यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, वहाँ की केंद्रीय सरकार को कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट। और हो सकता है कि वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट भी जाति विरोधी कानून को पास कर दे। और इस तरह से जब अमेरिका में ये जाति विरोधी कानून पास हो जाएंगे तो इसके कितने दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका के बाद वहाँ के पड़ोसी कनाडा, मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पूरा यूरोप और ब्रिटेन, रशिया, सब जगह पर जाति विरोधी कानून पास होने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ऐसा होगा। बहुत से लोग ये चिंता जता रहे हैं कि इससे जात बटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे समाज एक होगा। भारत में जातिवादी कानून आए और आज समाज और एक हुआ है। जिनको जात नहीं माननी वो जात नहीं मानते, जिनको जात नहीं माननी वो जात नहीं मानते। और जब आप जाति मानते नहीं हो तो कानून उसके विरोध में हो या पक्ष में, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए वो लोग जो सोचते हैं कि इस कानून से कोई एक देश के लोग बटेंगे या एक धर्म के लोग बटेंगे, उनको चिंता है कि अगर वो बटे हुए नहीं हैं और अगर वो कोई भेदभाव नहीं रख रहे तो इसमें उनको चिंता तो करनी नहीं चाहिए। साथ ही इसके और जो परिणाम होने वाले वह ये है कि जैसे भारत के अंदर प्रतिनिधित्व, हमारा संविधान में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है कि भारत के अंदर हम जिसे आरक्षण बोलते हैं, ऐसे वहाँ पर भी, वहाँ पे अमेरिका में भी इस तरह की व्यवस्था है। तो उस तरह की व्यवस्था में भी अब अ, जो है भारत की तर्ज पर ही आगे अधिकार मिलेंगे। और मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन इसे बोलते हैं, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। इसका मतलब हुआ कि भेदभाव है, अब उस भेदभाव को खत्म करने के लिए आप जो उल्टा भेदभाव करोगे, मतलब ये कि जिनको अधिकार नहीं मिल रहे उनको दूसरों के अधिकार कम करके अधिकार दोगे, क्योंकि जो दूसरे हैं उनके अधिकार बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो वो अब पॉलिसी, और वो पॉलिसी वहाँ पर अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री, अमेरिका की इंडस्ट्रीज, अमेरिका के व्यापार हर जगह है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह से वंचित तबकों को और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। और ये जीत डॉक्टर अंबेडकर जी की जीत है, ये जीत आप सबकी जीत है। सब लोग जो भारत को भी एक करना चाहते हैं, जो भारत के समाज को एक करना चाहते हैं, जो भारतीयों को भारत से बाहर एक करना चाहते हैं, उन सब की जीत है। और मैं ये कहूँगा कि कई लोग मन छोटा ना करें, क्योंकि अगर अगर आप जाति को मानते नहीं हो तो जाति विरोधी कानून आए या जाति के पक्ष में कानून आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप एक होइए और हाँ, ऐसे लोगों को पकड़िए जो जातिवाद करते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बात आप सोचिए। तो मैं इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आज खुशी का दिन है और मेरे ख्याल से कानून कल आया है, तो कल भारत के हिसाब से 21 फरवरी थी। 21 फरवरी मंगलवार का दिन 2023। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है। आज इतिहास इतिहास बदल गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।